आज हमें क्या करना है, गति वाले अध्याय का अभ्यास करना है। ठीक है, गति वाले अध्याय का अभ्यास। हमने पीछे सब गति के जितने भी टॉपिक्स थे, जितने भी हेडिंग थे, सबको बढ़िया से पढ़ा और समझा। आज क्या करना है, उसके सवाल देखो। पहला सवाल क्या दे रहा है, एनसीईआरटी कक्षा 9 की ये बुक है। ठीक है, हिंदी मीडियम की। अभी हम हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं, फिर हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे। तुम लोग मत पढ़ना भाई, जो हिंदी मीडियम है, जो इंग्लिश मीडियम है इंग्लिश वाले पढ़ेंगे। अभ्यास, ठीक है, अध्याय 7 का अभ्यास। पहला सवाल देखो। पहला सवाल कह रहा है, तुम लोग अपने पास किताब रखो, ठीक, और मैं आज सवाल लिखता हूँ तो समय लगता है थोड़ा, तो मैं सवाल बोलता हूँ, तो लोग अपने साथ किताब रखो और उससे सवाल को नोट करो। एक एथलीट का मतलब वो धावक जो दौड़ते हैं, ठीक है, दौड़ने वाले एथलीट कहे जाते हैं। एक एथलीट वृत्तीय रास्ते पर एथलीट है, और रास्ता कैसा है, वृत्तीय। ठीक है, वृत्तीय रास्ता। एथलीट है, एथलीट कौन, इंसान है, दौड़ रहा है, दौड़ने वाला है, जिसका व्यास, ठीक है, इसका व्यास दे रहा है। व्यास का मतलब ये पूरा भाग कितना दे रहा है, 200 मीटर। ठीक है, व्यास कितना दे रहा है, 200 मीटर। एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। ठीक है, क्या करता है, इसका पूरा एक चक्कर, एथलीट एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। ठीक, पहला प्रश्न कर रहे हैं, जिसमें एक एथलीट है, एक वृत्तीय रास्ता है, उसका क्या कर रहा है, 40 सेकंड में चक्कर लगा रहा है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद, कितने, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। पूछ रहा है दूरी बताओ इतने मिनट के बाद, और दूसरा क्या पूछ रहा है, विस्थापन। ठीक है, तो चलो यार इसकी दूरी और विस्थापन निकाला जाए। एक चक्कर लगाने में, एक हल लिखते हैं, एक चक्कर लगाने में उसे, एक चक्कर लगाने में उसे 40 सेकेंड लगे, तो एक चक्कर लगाने में 40 सेकेंड लगे, तो 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड, अर्थात का मतलब ये कितने, इस सबको सेकंड में बदल रहे हैं, तो मिनट को बदलूंगा 2 मिनट को, तो 120 सेकेंड और प्लस 20 सेकेंड। ठीक है, कितना मिलेगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 140 सेकेंड में लगा कुल चक्कर, उसने 140 सेकंड में कितने चक्कर लगाए, एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, पहला सवाल याद है, लगवाया था वो वर्गाकार खेत में भी ऐसा कुछ कर रहा था, 40 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा था, इतने ही समय उसको भी दिया गया। तो क्या किया था, एन बराबर, एन क्या है, चक्करों की संख्या। एन क्या है, चक्करों की संख्या, एन। ठीक है, बराबर क्या करें, कुल समय। ठीक है, कुल समय बटा एक चक्कर में लगा समय। अब तुम लोग कहोगे सर ऐसा फार्मूला तो हम लोग कहीं पढ़े नहीं पूरी किताब में। देखो यार, ये फार्मूला तुम्हें पढ़ना नहीं है, ये अपने से सोच के बनाना होता है।
ठीक है, ये बुक में नहीं देगा फार्मूला, पर हम सोच सकते हैं। क्यों कि 40 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है तो इतना सेकंड दे रहा है, 140 दे रहा है, तो क्या किया जाएगा, इस एक चक्कर वाले सेकंड से कुल वाले सेकंड में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ये सोच के बनाया गया है फार्मूला, ये बुक में नहीं देगा। 40 सेकंड, कुल समय कितना है 40, 140 सेकंड, और एक चक्कर में लगा 40, इससे काटेंगे तो कितना मिलेगा, 3.5 चक्कर। ठीक है, क्या मिलेगा, 3.5 चक्कर। अच्छा, चक्करों की संख्या हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है, हमसे पूछ रहा है कि तुम लोग एक काम करो, मुझे ये बता दो, क्या कुल दूरी कितना तय करूंगा, तो दूरी बराबर होता है, क्या होता है, वेग दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। यहां से निकाला जाए, कैसे निकालेंगे भाई दूरी, पहला लगा रहे हैं, दूरी निकालने के लिए चाल गुणे समय करेंगे। चाल कितनी है इसकी, वेग, वेलोसिटी कितनी है, वेग कितना है इसका, एक फार्मूला और होता है इसमें, उस फार्मूले से लगाएं तो ये लग जाएगा। ठीक है, चलो वो फार्मूला लिखते हैं। इसमें एक और फार्मूला होता है दूरी निकालने के लिए, थोड़ा वो वृत्तीय वाले में आता है, वो होता है दूरी बराबर कुल चक्करों की संख्या गुणे, कुल चक्करों की संख्या गुणे 2πr। क्या है, ये वृत्त का, ठीक है, ये वृत्त का क्या है, परिधि, वृत्त की परिधि का, ठीक है, 2πr से गुणा कर दे पूरे वृत्त के एरिया को निकालने के लिए। पूरे वृत्त का चक्कर लगा रहा है ना, इसलिए 2πr, और कितने चक्कर लगा रहा है, 3.5 चक्कर लगाया है, कितने एरिया में, इतने, तो 2π 2r, r का मान किससे निकलेगा भाई, याद देखो व्यास दिया था ना, व्यास 200 मीटर है, तो d बराबर दिया है 200 मीटर, तो त्रिज्या क्या होती है, d/2, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा 100 मीटर, इसमें 2 से भाग दे देंगे, कितना आएगा 100 मीटर। तो यहाँ 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7, और r कितना लिखे अभी 100, तो इनका आपस में गुणा कर दो, ये 3.5 हो जाएंगे, गुणे ये 200 हो जाएगा, गुणे 22/7। अच्छा, इधर देखो, अगर मैं इस 200 में से एक जीरो हटाऊं और उसे क्या बनाऊं 10, इसे 20 बनाऊं और एक को 10 बनाऊं, लिख सकता हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस 10 से इसमें गुणा कर दूंगा, तो क्या होगा, दशमलव का पीछे आ जाएगा, कितना 35 गुणे 20 गुणे 22/7, इतना। इसको हल करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 7 पाँचे, ये 7 से कट तो जाएगा, 7 पाँचे 35, अब कितना मिला, इधर करके देखो, पहले गुणा कर लेते, ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, कितना होगा 100, 20 पाँचे 100 गुणे 22, कुल कितना होगा 2200 मीटर। कुल दूरी, ये पूछ रहा था कुल दूरी, कुल दूरी, तो कुल दूरी कितनी मिली भैया 2200 मीटर। मतलब वो जितने 140 सेकंड में जितना चक्कर लगाया, वो कितना चक्कर, कितनी दूरी तय किया, 122 मीटर। ठीक है, अब पूछ रहा है विस्थापन, ये तो बड़ा आसान है। देखो, ये 3 चक्कर लगाया, एक चक्कर यहीं से, एक चक्कर लगाया 40 सेकंड में, दूसरा चक्कर भी लगाया 40 सेकंड में, तीसरा चक्कर भी लगाया 40 सेकंड में, तो कितने मिनट हो गए 120 मिनट हो गए, और 3 चक्कर पूरे हो चुके हैं। यहीं शुरू किया था मान लो, ठीक है, यहाँ शुरू किया था, 3 चक्कर पूरे हो गए, तो मतलब जब चक्कर पूरे हो चुके, एक बार शुरू किया, फिर वही आ गया विस्थापन 0, फिर गया, फिर वही आ गया विस्थापन 0, तीसरी बार गया, फिर वही आ गया, तो मतलब 120 मिनट में उसका कुल विस्थापन कितना है, 0 है। 120 मिनट में कितना है, 0। 120 सेकंड पर अभी भी 20 सेकंड बाकी है, ठीक है ना, 140 दौड़ा है ना, तो अभी भी 20 बाकी है, तो 120 पर विस्थापन क्या है, 0 है। ठीक है, 120 पर विस्थापन 0 है, पर ये अभी और दौड़ेगा, कितना दौड़ेगा 20 सेकेंड, और कहाँ आएगा, आधा, कहाँ पर आएगा, आधे पर। तो ये ए मान ले और ये बी मान ले, ए और बी के बीच के ये रास्ता पकड़ के आएंगे तो लंबा हो जाएगा, होगा कि लंबा नहीं होगा। तो हमें क्या चाहिए विस्थापन के लिए, न्यूनतम दूरी। ठीक है, न्यूनतम दूरी यही वाली है ए बी, और ए बी बराबर हमें पता है क्या है, ये व्यास है, और व्यास कितना होता है 200 मीटर दिया हुआ है,
200 मीटर व्यास है, तो विस्थापन कितना किया ये, विस्थापन बराबर 200 मीटर। समझ में आया, विस्थापन बराबर 200 मीटर। अच्छा, पहला सवाल हो गया, ठीक है, पॉज करो, लिखो, अगला सवाल लगाया जाए। सवाल बहुत है, समय भी बहुत है, करो अगला सवाल। क्या बोल रहा है भाई अगला सवाल? अगला सवाल बोल रहा है 300 मीटर सीधे रास्ते पर, रास्ता कैसा है, 300 मीटर का है। दूसरा प्रश्न, अभ्यास का दूसरा प्रश्न है ये, 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ नाम का व्यक्ति है, ठीक है, जोसेफ, ये अंग्रेजों ने नाम रखा है यार, अंग्रेजों ने सवाल बनाया होगा इसलिए जोसेफ रखा है। ये सवाल किन्होंने बनाया होगा, कोई होगा अंग्रेज बनाया होगा इसलिए जोसेफ रखा है। हम लोग बनाते क्या रखते हैं, रामू श्यामू गोलू, ठीक है, ये सब रखते। जॉगिंग कर रहा है, जॉगिंग करने का मतलब वो सुबह सुबह उठ के नहीं, सुबह सुबह उठ के अंग्रेजों वाली आदत जॉगिंग करना, दौड़ना, धीरे धीरे दौड़ना जॉगिंग होती है। तो करता हुआ, ठीक है, ये दे रहा है 300 मीटर का रास्ता दे रहा है, 300 मीटर, ए से बी के बीच की दूरी दे रहा है 300 मीटर, और ये दूरी, और कह रहा है कि ये कितने मिनट तक दौड़ता है, टी बराबर 2 मिनट 50 सेकेंड, ठीक है, इतने देर तक ये सीधे रेखा में दौड़ता है, फिर घूम कर, फिर यहाँ से घूम जाता है, घूम करके इसी रास्ते पर घूम करके वापस आता है, और कहाँ पर आता है, सी पर, पहले इधर जाया और फिर घूम करके इसी रास्ते पर वापस यहाँ आया, सी पर, ठीक है। 100 मीटर पीछे, कितना आया, 100 मीटर पीछे, 100 मीटर पीछे आया, घूम करके आएगा ना भाई, जहां से गया था वहां तो जाना ही चाहेगा। अब यहीं पे रुक गया, मतलब यहाँ पे रुका हुआ है। अब पहला सवाल हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये 1 मिनट पहुंचा, ये भी बता रहा है 1 मिनट में पहुंचा। यहाँ पे कुल ए से बी आने में कितना समय लगा इसे, 2 मिनट 50 सेकेंड, और यहाँ पे कितना समय लगा इसे, 1 मिनट। इसे T1 मान लेते हैं, इसे T2 मान लेते हैं, समय अलग अलग है ना, और इसे कुल दूरी को D मान लेते हैं, और इसे भी D ही, चलो दूरी को S1 S2 कर लेते हैं, ठीक है, ठीक। अब सिरे ए से क्या पूछ रहा है, औसत चाल और औसत वेग निकालना है। निकालना क्या है, औसत चाल और औसत वेग। सवाल यही है, ये सवाल ऐसा दिख रहा है, कॉपी में जो लाइन लाइन लिखी होती है उनको ऐसे बना के समझना होता है, फिर निकालना होता है। जब तक सवाल समझ में नहीं आएगा तब तक निकालोगे कैसे। अब सवाल तुम लोग को लिखना है तो कॉपी में से लिख लो, बुक में से, और मैं यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, ठीक है, लिखने में समय लगेगा, लिख देते, सवाल भी लिखेंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। चलो, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, चलो अभी तो फॉर्मूला पहले बाद में लगाएंगे, पहले देखिए कहां से कहां निकालना, ए से बी तक, पहले इसका लगाते, तो इससे कर देते, ए से बी तक, ठीक है, ए से बी तक लगाओ। यहाँ क्या निकाले पहले भैया, औसत, चलो औसत चाल निकाले, औसत चाल कहां से कहां तक, ए से बी तक। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी ए से बी तक कितनी है, 300, कितनी है, 300 मीटर, और कुल समय कितना लगा, इसको समय को भी सेकंड में बदल लेते थे, 170 सेकंड, ठीक है। तो इसको इससे भाग दे देंगे, कितना मिलेगा भाग देने पर, ये 0 0 चला गया, तो 30 भागे 17 करना है,
30 भागे 17 करो, एक बार जाएगा 17 बचेगा 13, 10 बार जीरो 17 चौदह 102 17 सत्ते 119, 7 बार जाएगा 119 लिखेंगे, कितना बचेगा एक एक जीरो लिखेंगे 70 102 102 8 बचेगा जीरो से बचे 85, तो रहने दो इतने छोड़ देते हैं। और कितना लिख लें यहाँ पे 1.676 मीटर पर सेकेंड। औसत चाल क्या है इसकी 1.667 मीटर पर सेकेंड, ये ए से बी तक के बीच में। और औसत वेग क्या होगा भैया, वही विस्थापन बटा, ठीक है। प्रारंभ औसत वेग का फार्मूला क्या होता है, औसत वेग का फार्मूला होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा कितना 2। यहाँ पे वेग तो दे नहीं रहा है, तो दूरी बटा समय से निकालना है हमको, ठीक है। यहाँ पे वेग तो दे नहीं रहा है, तो क्या करेंगे दूरी बटा समय से निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे औसत वेग इसका, सोचो इसका औसत वेग क्या लिखा जाए, क्या फॉर्मूला लगाओगे, कोई तो दिमाग लगाओ, कुछ तो फार्मूला होगा, क्यों नहीं होगा, फार्मूला है। ऐसे ही जैसे इसको लगा दो वैसे इसको भी लगाओ, कुल दूरी बटा कुल समय। औसत वेग और औसत चाल ए से बी तक तो सेम रहेंगे, क्या रहेंगे, सेम रहेंगे 1.67 मीटर पर सेकंड। पर जब दूसरे लाइन पे आएंगे, दूसरा पूछ रहा है, दूसरा आपसे पूछा था ए से सी तक, तो औसत चाल क्या होगा ए से सी तक, यही कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना कर रहा है, ये 300 मीटर और ये 100 मीटर, भाई ए से चला और वापस भी तो आया, तो कुल दूरी कितनी हो गई 400 मीटर, 400 मीटर। और समय कितना हो गया 170 सेकेंड ये और 60 सेकेंड ये, तो 170 और 60 जोड़ोगे तो कितना होगा 230 सेकेंड। इसको हल करो तो कितना मिलेगा, इसको हल करेंगे तो कितना मिल जाएगा भाई, ये जीरो जीरो गया, 40 में 23 से भाग दे दो, एक बार जाएगा 23 70 बचेगा, 10 23 23 20 40 30 20 40 20 50 20 का 120 20 का 120 140 और 40 30 21, तो 6 टाइम जाएगा, ठीक है। 6 टाइम जाएगा तो 6 बार जाएगा 18, एक 6 दिन 12 1 13, तो कितना लिख लें यहाँ पे 138, मतलब 6 बार, और ये 2 बचेगा और ये 3 बचेगा, एक मिनट 4 बार ले जा सकते हैं, 4 बार 38 के बाद 23 17 का 18 आपने लगाया, एक 6 12 1 13, 7 बार ले जाए तो 7 तरीके 21 आपने लगा 2 का 7 14 2 16 चला जाएगा 7 बार जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 1.67 मीटर पर सेकंड, पूरा नहीं कटेगा और भी आगे जाएगा, 9 बचेगा 10 लगा जीरो बढ़ाऊंगा 23 36 3 बार जाएगा तो 3 लिख लेते हैं, ठीक है। अब औसत वेग ये थोड़ा समझेंगे हम, क्या होता है विस्थापन बटा समय। तो ए से सी तक कितना विस्थापन हुआ, ये विस्थापन हुआ ना, ये 300 मीटर कुल है, उसमें से 100 वापस आ गया तो 200 मीटर, कितना विस्थापन हुआ 200 बटा समय कितना लगा भाई। अब समय जितना लगा वो लिखना पड़ेगा, कुल समय, समय तो ये लिखा जाएगा, समय तो नहीं घटा सकते हम, तो समय लिखेंगे 230 और मीटर पर सेकेंड, तो इसको काट देते हैं 20 बटा 23, इसको भाग देके देखो 20 बटा 23 कितना आता है, 10 लोग जीरो बढ़ाओ 9, ठीक है 0.9 मीटर पर सेकेंड। औसत वेग कितना है यहाँ पर 0.9 मीटर सेकेंड, औसत चाल 1.73 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया हमारा दूसरा सवाल का उत्तर, कर लो पॉज करो, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, पांचवा सवाल सब लगा
क्या दे रहा है? अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम को औसत चाल में पाता है और उसी रास्ते से लौटते समय वहां भीड़ का देखो, अब्दुल गाड़ी से स्कूल जा रहा है तो उसकी औसत चाल है प्रश्न 3। ठीक है, औसत चाल है कितनी है? औसत चाल उसकी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जाते समय औसत चाल आते समय 40 किलोमीटर पर आवर है। कितनी? 40 किलोमीटर पर आवर आते समय। ठीक है, कहां से? स्कूल से। अब वो पूछ रहा है अब्दुल इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल, ये कह रहा है पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी? जाते समय की औसत चाल कितनी, आते समय की औसत चाल कितनी? मान लो स्कूल घर से अपने ए से गया स्कूल, ठीक है, फिर वापस आया ए पर, तो ये औसत चाल इसकी निकाली गई और औसत चाल इसकी दी गई है। ठीक है, इन दोनों की दी गई है हमें। अब हमसे पूछ रहा है कि पूरे की औसत चाल बताओ, ए से बी तक और फिर बी से ए तक। ठीक है, तो कैसे निकाली जाएगी भाई औसत चाल? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, हल करते हैं। पहले इनको बदल लेते हैं, इन औसत चालों को बदल लेते हैं। मीटर पर सेकंड में 20 किलोमीटर पर हावर को बदलेंगे 20 गुणे 5/18, ये कटेगा, कितना मिलेगा? 5 को 20, 9, 25/9, 2 से काटे ना 10 और 9, 10 9 ये 50/9। ठीक है, 50/9 को फिर क्या कर सकते हैं? मीटर पर सेकंड लिख सकता हूँ, और भी छोटा कर सकते हैं। और ये 40 किलोमीटर क्या लिखे? 40 गुणे 5/18 मतलब 20/9, तो 100/9 मीटर पर सेकेंड। इसको डिवाइड कर, इसे भी डिवाइड कर सकते हैं छोटा, जैसे इसको करें तो कितना मिलेगा? और 9 45 मतलब 4, और फिर वही 5 बच जाएगा, फिर 4.45 मीटर पर सेकेंड। इसको लिख सकते हैं 8.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों का आ गया। अब क्या करना है? औसत चाल निकालना है, इन दोनों को जोड़ दो यार, सीधी सीधी बात है, इन दोनों को जोड़ दो। औसत चाल निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ दो, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। ये दूरी भी, ये दूरी, दोनों डी है, हमें पहले समय निकालना पड़ेगा। ठीक है, टी, दोनों के लिए अलग अलग समय लगेगा, इसके T1 इसके लिए T2। तो T1 निकालने के लिए क्या किया जाएगा? समय बराबर होता है दूरी बटा, क्या होगा, जैसे विस्थापन के लिए क्या होता है, चाल के लिए क्या होता है? दूरी बटा समय। तो इसे यहाँ से निकाल लो। ठीक है, क्या लिखे? दूरी बटा औसत चाल। औसत चाल को v का देता हूँ, dy/v/t। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? d बटा के कितनी है? ये किलोमीटर भी रहने दे, क्या है, चलो इसको किलोमीटर भी लगाते हैं। ठीक है, ये 20 उसको चेंज नहीं करते, मैं चेंज किया हूँ लेकिन लगाते हैं किलोमीटर। 20 यहाँ पे, और T1 बराबर ऐसे T2 बराबर क्या होगा? d बटा के कुल कितनी तेजी से चला है औसत चाल, क्या है? समय बराबर होता है दूरी बटा औसत चाल। समय बराबर दूरी बटा औसत चाल। ठीक है, दूरी बराबर औसत चाल, समय बराबर दूरी बटा औसत चाल लिखो। साफ साफ नहीं दिख रहा? अच्छा, समय बराबर दूरी बटा औसत चाल। अब दिखा साफ साफ? चलो ठीक है, दिखा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूरी भी यहाँ पे भी सेम है, पर समय क्या है? T2 है, और औसत चाल क्या है? अलग है, 40 है। अच्छा, ये कर लिए। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे? S बराबर मतलब औसत चाल जो हमें निकाली उसके बराबर D1 मतलब कुल दूरी कितनी? ABD D प्लस D बटा कुल समय T1 प्लस T2।
अब T1 का मान भी निकाला गया, T2 का मान भी, तो T प्लस डी, इसको मैं लिख सकता हूँ 2T, जोड़ेंगे तो 2T हो जाएगा। T1 का कितना, D बटा के 20, T2 कितना, D बटा के 40, ऊपर नीचे से D बाहर ले लो, ऊपर 2 बचेगा और नीचे से जब D बाहर लेंगे तो 1 बटा के 20 प्लस 1 बटा के 40, ये D से D कट जाएगा, यहाँ पे एलसीएम 40 मिलेगा। नीचे ये कितना होगा, 2 प्लस 1 और ऊपर 2, ये ऊपर भेज दो, कितना होगा 80, और नीचे ये 3 के जोड़ने पे 3 और ये ऊपर जाएगा तो 80 हो जाएगा। अब इसको भाग देंगे तो 26.6, 3 2 6, घटाया 3 घटाया 6 6 बार बार आएगा तो इसको हम क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। ठीक है, क्या है ये, औसत चाप मीटर पर सेकंड। ये तीसरा सवाल हो गया, इसको लिखो। अब चौथा लगाया जाए, चौथा हो गया ना, तीसरा हो गया, चौथा लगाते हैं। चौथा कैसे लगेगा, कोई मोटर झील में विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर, एक मोटर है जो झील में विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर मीटर के त्वरण से नियत है। क्या दे रहा है, त्वरण दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका त्वरण दे रहा है 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और समय दे रहा है 0.8 मीटर सेकेंड। पूछ रहा है दूरी s पूछ रहा है, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, गति के दूसरे समीकरण से क्या होगा भाई, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u कितना है, प्रारंभिक वेग कितना है, क्या कह रहा है, विरामावस्था कह रहा है, तो u बराबर दिया है 0, विरामावस्था शुरू कर रहा है तो u बराबर 0, तो ये हिस्सा 0 हो जाएगा, प्लस 1/2, a कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t कितना है 8 सेकेंड का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 गुणे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुणे 64 सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड के स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 32 मिलेगा, 32 गुणे 3 मीटर बराबर 96 मीटर। ठीक है, 32 में 96, ये हो गया इसका उत्तर। ठीक है, चौथा पांचवा लिखते हैं। पांचवा सवाल दे रहा है, चौथा हो गया, पांचवा कह रहा है किसी गाड़ी का चालक चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रहा है। ठीक है, गति से चल रहा है, कार में ब्रेक लगाता है तथा विपरीत दिशा में एक समान दौड़ से तो नहीं पाता। जैसे मान लो गाड़ी है, ठीक है, और इसका चालक चला रहा है कितने की स्पीड से, 52 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और ब्रेक लगाएगा तो त्वरण किधर लगेगा, पीछे की तरफ, वेग के विपरीत दिशा में। फिर कार 5 सेकंड में रुक जाती है, कार कब रुक जाएगी, यहाँ से 5 सेकंड के बाद यहाँ पर आके कार हो, गाड़ी हो, जो भी हो, रुक जाएगी। ठीक है, दूसरा चालक, एक और चालक है, वो भी गाड़ी चला रहा है, अभी दोनों चला रहे हैं, और इसका वेग है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये भी ब्रेक लगाता है, इसका ब्रेक लगाने के 10 सेकंड बाद, 10 इसकी 5 सेकंड बाद रुकी थी, इसकी 10 सेकंड बाद रुक जाएगी, रुक गई। ठीक है, कह रहा है एक ही ग्राफ पेपर में दोनों को समझाएं, ग्राफ बनाना है, ग्राफ पेपर लेके तुम लोग सॉल्व करोगे, मैं ऐसे समझा देता हूँ, तुम लोग ग्राफ पर बना सकते हो, ऐसे बिना ग्राफ पेपर के भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, स्केच कर, थोड़ा बनाने की कोशिश करो, तब तक मैं इसमें भर लेता हूँ।
ठीक है, बार बार उल्टा ठीक। तो ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाते हैं। देखते हैं फिर से। अच्छा बनाओ, आप बनाओ, तुम लोग को नहीं आता है। फिर ये ग्राफ है, क्या है भाई, कौन सा वेग और समय का, ठीक, वेग समय दोनों हो गए। अब एस को भाग करते हैं, पहले ये जो गाड़ियों के वेग है इनको मीटर में, इसका 30 किलोमीटर पर सेकेंड था, इसको मीटर पर सेकेंड बदलेंगे, 30 गुणे 5/18, ये कितना हो जाएगा 15/9, फिर 5 और 3, तो ये कितना होगा 25/3, भाग देंगे तो 8.24 मीटर पर सेकेंड, इसका वेग है। दूसरे वाले का, इसका कितना निकलेगा 52 गुणे 5/18, 54, मतलब इसे ऐसे ही काटना पड़ेगा, 26 9 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, या काट ही लेते हैं फिर गुणा करते हैं, 26 9 9 18 9 27 9 दूनी 18, इससे काटो तो 9 दूनी 18, तो 2 बार गया 2, और फिर बचा कितना 8, तो 80 9 72 8 9, इसमें 5 से गुणा कर दो, 5 से गुणा कर दें, अपन इतने रह लेते 9 मान लेते हैं, ठीक है। तो 2.9 गुणे 5 कर दें, कितना होगा 3 5 15 होता है, थोड़ा सा कम हो जाएगा, 9 45, हमें लगा 4 का, 5 10 4 14.5 मीटर पर सेकेंड, इतना वेग है दोनों का, इसका इतना इसका इतना, ये ग्राफ थोड़ा इधर बनना पड़ जाएगा छोटे में, यहाँ, ठीक है, ये वेग हो गया और ये समय। अब इसको मार्क बनाना पड़ेगा, यहाँ पर है 8.34 मीटर पर सेकेंड का वेग, और यहाँ पर है 14.5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 5 सेकेंड हो रहा है, यहाँ पे 10 सेकेंड हो रहा है, यहाँ पे 5 सेकेंड, यहाँ पे 10 सेकेंड। तो इस क्या कर रहा है, ये ब्रेक लगा रहा है और गाड़ी इसकी रुक रही है, तो गाड़ी का वेग यहाँ पर था, मतलब कार इसकी या गाड़ी जो यहाँ पर थी, जब ये ब्रेक लगाएगा तो 5 मिनट में ये रुक जाएगा, तो 5 सेकंड रुक जाएगा, तो ये 5 सेकंड क्या हुआ, रुक गया। जब इस वाली लाइन पे आओगे तो वेग 0 हो जाएगा। एक चीज और सुनो, जब हम इस वाली लाइन पे तो वेग है, ठीक है, इस वाली लाइन पे हम कहीं पर भी हैं तो क्या है, वेग है, पर समय 0 है, मतलब इस वाली लाइन पे है, इधर कहीं नहीं है, इस वाले एरिया में नहीं है, अगर यहाँ पे है तो समय भी है, यहाँ पे है तभी समय, 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 इस वाली लाइन पे कहीं भी जाए वेग रहेगा पर समय नहीं। उसी तरह इस वाली लाइन पे कहीं भी जाए, ठीक है, अगर इस वाली लाइन पे मैं आ गया तो मेरा वेग क्या हो जाएगा 0, तो v 0 हो जाएगा और t कुछ ना कुछ रहेगा, t बराबर x, इसी तरह इस वाले में t बराबर x कुछ रहेगा और v बराबर x कुछ रहेगा, t बराबर 0, ये दोनों लाइन के लिए है x और y एक्सिस, ठीक है, यहाँ पर कुछ रहेगा नंबर, ये समझे। जैसे ये इस पे आएगा, इसका वेग क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, और ये क्या करेगा, ये 10 सेकंड पे रुकेगा तो ये यहाँ पे रुकेगा, इसका भी वेग कितना हो जाएगा v2 बराबर 0, v1 बराबर 0, ये v1 था, ये v2 था, या जो भी दोनों क्या हो जाएगा, यही बनेगा ऐसा। ये हो गया, पांचवें का उत्तर हो गया, ठीक है, लिख लो इसे।
बना लो पॉज कर। ठीक, इसमें छठवां सवाल दे रहा है एबीसी ग्राफ की दूरियों के द्वारा अध्ययन करना है। 3 ग्राफ दिए हैं, तीनों में से कौन सबसे तीव्र गतिमान है। ग्राफ को देखो और इनमें से तुम लोग खोजो इसको। छठवां तुम लोग को मैं देता हूँ करने के लिए, ठीक है। सातवां क्या है, सातवां सवाल है कि 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है, उसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड की एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है। यह किस वेग से धरातल पर टकराएगी, कितने समय पर धरातल से टकराएगी। ठीक है, अच्छा सवाल है। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 7, छठवां होमवर्क है 6, प्रश्न 6। मैं अगले लेक्चर में इसको करा दूंगा। प्रश्न 6 होम वर्क, ठीक है। करो, इसे करोगे तो आएगा। इतना भी कठिन नहीं है, बहुत आसान सा है, थोड़ा मजा आएगा करोगे। सातवां क्या है, सातवां है हाँ 20 मीटर की ऊंचाई से, कितनी ऊंचाई से, ये ऊंचाई है 20 मीटर की। तो यहां से एक बाल को छोड़ा जाता है, ठीक है। एक गेंद गिराई जाती है, ठीक है। 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है। यहां पर गिरते वक्त, ठीक है, ये गिरते वक्त इस पर एक त्वरण लग रहा है, त्वरण, ठीक है। कितना लग रहा है, 10 मीटर पर सेकंड का। और माइनस नहीं प्लस लग रहा है, क्योंकि इसका वेग भी इधर है, गेंद का वेग भी इधर है, और त्वरण लगने वाला त्वरण भी इधर ही है। ये वेग भी इधर है और त्वरण भी इधर ही है, दोनों एक ही दिशा में है, तो ये प्लस रहेगा। दोनों विपरीत दिशा में रहेगा तो त्वरण माइनस रहेगा। ये पूछ रहा है जब ये धरती पर पहुंचेगा, ठीक है, तो जब ये इससे टकराएगा तो यहाँ पर इसका वेग कितना होगा, ठीक है। तो वेग पूछ रहा है यहाँ पर टकराने के बाद, और दूरी पूछ रहा है कितनी दूरी तय करेगा। समय पूछ रहा है, तो क्या पूछ रहा है, वेग पूछ रहा है और समय पूछ रहा है। तो मतलब यहाँ पर जब ये थी तो रुकी हुई थी, तो प्रारंभिक वेग कितना हो गया, दिया हुआ है, क्या क्या दिया है भाई देख लो। प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, जब गेंद रुकी हुई थी ना तो मैं छोड़ा है ना, तो प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, u बराबर 0। और क्या दिया है, दूरी दिया है s बराबर 20 मीटर, कुल दूरी दिया है, ठीक है। s बराबर दूरी, चलो d से मांगते, t बराबर 20 मीटर। त्वरण दिया है a बराबर, ऐसे ही मांगने क्योंकि हमारे फार्मूला भी लगे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है, t निकालना है और v निकालना है। तो पहले t निकालते हैं, किससे, गति के दूसरे समीकरण से। क्या करेंगे भाई, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर निकालो। कैसे निकलेगा, s हमें पता है 20 मीटर दिया है, u हमें पता है 0 है, तो जिसके साथ भी गुणा होगा 0 कर देगा। 1/2 त्वरण क्या है, 10 मीटर पर सेकंड दिया है, और समय तो निकालना है। अब क्या करेंगे, ये 2 से कटेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। 5 मीटर पर सेकंड इधर भेज दो, 20 मीटर भागे 5 मीटर पर सेकंड डिवाइड होगा ना भाई, इधर गुणा में, जैसे इधर समझ लो। ये 20 मीटर बराबर 5 मीटर पर सेकंड गुणे टी स्क्वायर, ये वाला बनेगा। अब इसके बाद क्या किया जाएगा, ये 20 में इधर से ये 5 जो है 5 मीटर पर सेकंड से भाग दे देंगे, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड ऊपर चला जाएगा, ये इससे कटेगा तो 4 मिलेगा, 5 जो 20 मतलब 4 सेकंड, ठीक है। टी स्क्वायर, अब टी स्क्वायर तो इसे करनी में कर देंगे, तो करनी में 4 बाहर सेकंड बराबर टी, मतलब टी बराबर ये बाहर आके 2 सेकंड देगा हमें। तो उसे धरती पर आने में कितना सेकंड लगेगा, 2 सेकंड। कितना लगेगा, 2 सेकंड। अच्छा, वेग कितना निकाल लेंगे इसका, किसी भी फार्मूले से निकाल लो वेग यार। ये पहला मान लो निकाल लिया हम लोग, दूसरा निकाल लेते हैं यहाँ पर वेग, ये भी निकाल दो वेग, v बराबर 2 सेकंड, v बराबर u प्लस at से निकाल लो। तो v बराबर क्या होगा, वेग के लिए v बराबर u 0 है, a कितना है 10, t कितना है 2, a कितना है 10, क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और
ये क्या है, टी क्या है, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड सेकेंड कट जाएगा तो बी वाला कितना मिलेगा, 20 मीटर पर सेकेंड। ये दूसरा जवाब हो गया। ठीक है, दोनों उत्तर मिल गए, लिख लो, दोनों उत्तर मिल गए। चल, आठवां सवाल, आठवें में पूछ रहा है किसी कार द्वारा 4 समय में ग्राफ दिया गया, 4 सेकंड में 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करती है, इस अवधि में कार द्वारा तय की गई क्षेत्र रेखा। ठीक है, ये तो आसान है, तुम तो नहीं लगा सकते। ठीक, मैं बना देता हूँ। देखो एक ग्राफ दे रहा है ऐसे, ठीक है, एक ग्राफ दे रहा है जिसमें ये वाला हिस्सा चाल दिखा रहा है, ठीक है, किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो मतलब 2 4 6 8, और ये वाला हिस्सा समय दिखा रहा है 0 2 4 6 8 और 10। अब पूछ रहा है कि पहले 4 सेकंड, मतलब ये सेकंड समय टाइम, इसमें सेकंड में पहले 4 सेकंड, पहला पूछ रहा है पहले 4 सेकंड में, ठीक है, तय की गई दूरी, पहले 4 सेकंड में तय की गई दूरी। तो क्या लिखेंगे भाई, पहले 4 सेकंड में तय की गई दूरी कितना लिखेंगे, पहले 4 सेकंड में तय की गई दूरी पूछ रहा है इस ग्राफ में। ये ऐसे चला, देखो ऐसे 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 बना, ये ऐसे थोड़ा दूर जा रहा है, 6 सेकंड यहाँ पे दे रहा है बुक में, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ये 6 सेकंड, 6 मीटर पे यहाँ पर, तो हमें ये वाला क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, कुल दूरी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा। 4 सेकंड में यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर है, 4 सेकंड में यहाँ पर है, तो क्या करना पड़ेगा, ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, दूरी बराबर त्रिभुज का एरिया निकाल लेते हैं, 1/2, ठीक है, इसको नाम दे दो ए बी सी, तो ए बी गुणे बी सी, लंब गुणे आधार, तो कितना मिल जाएगा भाई, ए बी गुणे बी सी, ए बी कितना है 6, बी सी कितना है 4, 4 सेकंड लगाया ना, और 1/2, इसको काट दो 3, 3 को 12 मीटर, इतनी यात्रा किया 12 मीटर। दूसरा क्या पूछ रहा है इसमें, ग्राफ में कौन सा भाग कार की एक समान गति, एक समान गति को दर्शाने वाले भाग, ये दूसरा है। कौन कौन से भाग है देखो, ये जैसे ही 6 पे पहुंचेगा, ठीक है, और 8 और 10, तो 6 से शुरू हो रहा है, यहाँ से इस 6 से ऐसे चला सीधे, 6 से क्या हो गया, सीधा हो गया, तो x बराबर 6, मतलब x बराबर 6 से और x बराबर 10 तक ये क्या है, एक समान गति से चल रहा है। बस दोनों जवाब हो गए इसके। x बराबर 6 से देखो सीधा हो गया ना, एक समान गति से चल रहा है। अभी तक कैसा था, त्वरित गति, त्वरित थी, अब एक समान त्वरित है, मतलब त्वरण के साथ ही चल रहा है, फिर भी एक समान रूप से। ठीक है, ये हो गया, साफ करें इसे। चौथा प्रश्न था ये था 7वां, 8वां था, 7वां तो करेंगे। 9वां कारण कौन सी अवस्था संभव है तथा प्रत्येक के लिए उदाहरण, कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो सकता है, वेग नियत हो और त्वरण शून्य, त्वरण क्या हो, वेग शून्य। एक बॉल में यहाँ से फेंकूं, जब ये बॉल यहाँ पहुंचेगी तो इसका प्रारंभिक वेग मान लो 5 था मीटर पर सेकंड, लेकिन जब यहाँ पहुंचेगी एकदम एकदम ऊंचाई पहुंचने बाद नीचे गिरने लगेगी ना, तो जब यहाँ पहुंचेगी तो इसका वेग कितना हो जाएगा 0, फिर नीचे गिरेगी, मतलब इसका त्वरण कितना लग रहा है, अभी भी ये बाल जब रुकी हुई है तो इस पे लगने वाला त्वरण कितना है, ये बराबर 10 मीटर,
मतलब इसमें त्वरण लग रहा है और इसका वेग कितना है, 0। दूसरा पूछ रहा है कोई त्वरित वस्तु, कोई त्वरित वस्तु जो त्वरित है मतलब जिसका वेग ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, एक समान चाल से गति कर रही है। कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से, मतलब त्वरित वस्तु ऐसी हो, इसका ग्राफ ऐसे ना बना, ऐसे बने, हाँ बनेगी। वृत्तीय गति कैसी होती है, त्वरित होती है, ठीक है। इसे जाना चाहिए था इस साइड, मान लो यहाँ पर है, ये मैं वृत्त बना, इसे इधर जाना चाहिए, इसका वेग था इसे इधर निकाला जाना चाहिए, तो जिस अवस्था में चल रहा था उस अवस्था बदल जाती तो इसका ग्राफ भी बदल जाता, लेकिन ये क्या हो रहा है, घूम गया। ये बार बार क्या हो रहा है, एक ही चीज पे घूम रहा है, तो इसका त्वरण क्या हो रहा है, त्वरित भी है और एक ही पथ पर घूम रही है। कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही है तथा त्वरण के लंबवत हो। हाँ भाई, ये देखो ये इस दिशा में जा रही है, समझ रहे हो, इस दिशा में जा रही है, पर इसका त्वरण किधर लग रहा है, अंदर की तरफ। इसका त्वरण किधर लग रहा है, अंदर की तरफ। इसका त्वरण किधर लग रहा है, अंदर की तरफ। जहां मैं डोरी पकड़ा हूँ वहां त्वरण लग रहा है, मैं बार बार उसको क्या करूँ, बाल ऐसे घुमा रहा हूँ बांध के, तो बार बार उसको अंदर की तरफ खींच रहा हूँ, खींच रहा हूँ, खींच रहा हूँ, ये क्या लग रहा है, उसका त्वरण लग रहा है, ठीक है। तो तीनों चीजें सही है, दिशा ये रहा, त्वरण ये रहा। आखिरी सवाल, एक कृत्रिम उपग्रह, 10वां सवाल और 6वां प्रश्न 6 और 10 क्या है, अगले में ही कर लेंगे, बहुत आसान है, इसमें बता देता हूँ, ये तो तुम लोग पढ़ के कर लोगे। इसमें ये फार्मूला 2πr/t, ठीक है, इस वाले फार्मूले से ये लगेगा, ठीक है। कौन सा, 10वां इस फार्मूले से लगेगा। चलो तो आज इतना ही करते हैं, अगली बार ये दोनों सवाल करेंगे और अगला लेसन शुरू करेंगे।